दोस्तों, एक भाई ने कुछ इस प्रकार से कहा कि मैंने उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, परंतु उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने आगे चलकर मुझे धोखा दे दिया। उस भाई ने बहुत से सपनों को सजाया था उसके लिए, परंतु क्या हुआ, उस दूसरे व्यक्ति ने उसे धोखा दे दिया। वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया। दोस्तों, हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी समस्या चल रही है। और उस भाई ने बताया कि मैं क्या करूं, मुझे बताइए अब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, निराश हूं, तनाव में हूं, मैं अब क्या करूं। उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरा जीवन अब समाप्त होने पर है, मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार आ रहा है, मैं क्या करूं। और दोस्तों, हो सकता है इसी प्रकार की बात आपके साथ में भी हुई हो। जब आपने किसी से प्यार किया, सपोज आपने किसी लड़के से प्यार किया या फिर किसी लड़की से प्यार किया या फिर अपने दोस्त से प्यार किया, परंतु उसने आपको धोखा दे दिया। जब आपको उसकी सबसे अधिक जरूरत थी तब उसने आपको छोड़ दिया। आपने उसके लिए सब कुछ किया, आपने अपना बेस्ट दिया, परंतु उसने आपको धोखा दे दिया। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, हम बाइबल में भी इस बात को पढ़ते हैं। यदि आप न्याय की किताब उसका 16 अध्याय देखेंगे तो वहां पर सिमसोन के बारे में है कि सिमसोन ने दलीला नामक एक स्त्री से प्यार किया। उसे उस स्त्री से प्यार हो गया, उस लड़की से प्यार हो गया, परंतु आगे चलकर हम देखते हैं कि उसी लड़की ने सिमसोन को धोखा दे दिया और उसे पकड़वा दिया। उसका जीवन बर्बाद हो गया उस लड़की के कारण, उस धोखे के कारण। दोस्तों, हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आपको भी इसी प्रकार से धोखा दे दिया हो। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप निराश न होएं, आप चिंतित न होएं, आप परेशान न होएं। हालांकि आपको इस समय किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा हो, इस समय आप अकेला रहना चाहते हैं, आपके मन में केवल गलत गलत विचार आ रहे हैं, आप उस व्यक्ति की हानि की कल्पना कर रहे हैं या फिर आपको बहुत बुरा लग रहा है, आप टूटे हुए हैं, आपका मन इस समय बहुत उदास होगा। हम जानते हैं इस सिचुएशन को कि हो सकता है आपके जीवन में ऐसा चल रहा हो और आप निराश हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि अब क्या करूं, अब क्या होगा, मेरी लाइफ अब खत्म हो गई, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे मरना ही बेहतर है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। आप यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, तो आप जानते हैं परमेश्वर की योजना को कोई भी रोक नहीं सकता। जो परमेश्वर की योजना होती है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। और यदि कोई योजना रुक गई है तो इसका मतलब यही है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। जैसे हम सिमसोन के जीवन में देखते हैं, उसने दलीला से प्यार किया, क्या वो परमेश्वर की ओर से था? नहीं। यदि परमेश्वर की ओर से होता तो वो हमेशा हमेशा रहता, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, इसीलिए तो उसके जीवन में धोखा आया और वो सब कुछ उसने खो दिया। और जो परमेश्वर की ओर से होता है वो हमेशा सफल होता है, वो रिश्ता हमेशा सफल होता है। तो आपको इस बात को जानना है, और जब आप इस बात को जान लेंगे कि ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं थी, इसीलिए तो मेरे जीवन में ये हुआ, इसीलिए उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, इसीलिए ये सब हुआ, तो आपको इस बात को भी जानना है कि परमेश्वर हर एक बात में अपने बच्चों के लिए भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक और अच्छा जीवन साथी है, परमेश्वर के पास आपके लिए एक और अच्छी योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए एक और अच्छा दोस्त है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो वो आपको उस अच्छे दोस्त से मिलाएगा, वो आपको उस अच्छे जीवन साथी से मिलाएगा जो आपके साथ में हमेशा तक बना रहेगा, अंत तक आपके साथ देगा, आपके दुख में, आपके सुख में, आपके परेशानियों में आपके साथ में खड़ा रहेगा। ऐसा प्रभु आपके जीवन में करेगा। हालांकि आपको इस समय टफ लग रहा है, कठिन समय से आप गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं, परेशानी में हैं आप, परंतु आपको एक काम और करना है कि उस व्यक्ति को आपको माफ कर देना है और ये समझ के कि ये परमेश्वर की योजना थी ही नहीं, ये सोचना है आपको, ये समझना है आपको कि ये परमेश्वर की योजना थी ही नहीं, इसीलिए तो परमेश्वर ने उससे आपसे अलग कर दिया। और अब प्रभु आपको सही व्यक्ति से मिलवाएगा, सही जीवन साथी से मिलाएगा जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको किसी व्यक्ति ने धोखा दिया है, परमेश्वर ने आपको धोखा नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको धोखा नहीं दिया है। वो तो आपके साथ में है और हमेशा आपके साथ में रहेंगे क्योंकि वो विश्वास योग्य हैं, वो अपने वादे को नहीं तोड़ते, वो किसी को धोखा नहीं देते।
आपको उस पर भरोसा रखना है, और जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तो वो आपके जीवन में वो करेंगे जो आपके लिए भला होगा। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको इस बात को मान लेना है कि मेरे जीवन में जो कुछ हुआ वो मेरी भलाई के लिए हुआ। यदि किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको छोड़ दिया है, किसी ने आपको गलत कहा है, या फिर कुछ भी आपके जीवन में हुआ जैसे इस भाई के जीवन में हुआ, यदि ऐसा भी आपके जीवन में हुआ तो आपको इस बात को मान लेना है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं था, इसीलिए आपके जीवन में ये हुआ है। अब परमेश्वर आपको उससे बेहतर देगा और उससे अच्छा आपको देगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको उदास नहीं रहना, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, आपको आत्महत्या करने नहीं जाना है, बल्कि ऐसे समय में आपको प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, उससे प्रार्थना करना है। वो आपको सही व्यक्ति से मिलाएगा, वो आपके लिए सही जीवन साथी ढूंढ करके लाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।